अरे वो राम जी जो हम बचपन से अभी तक देखते आ रहे थे वो गोरा होता था। अच्छा। लेकिन अब देखा तो वो काला है। हाँ। तो क्या डीएनए चेंज हो गया? अच्छा। क्या राम का डीएनए चेंज हो गया? तो पहले तो हम गोरा ही देखते आए, जब 60 साल की हमारी उम्र हो गई, 60 साल तक हमने बाजारों में कैलेंडर भी देखे, सबके घरों में भी जाते थे हिंदुओं के, तो सब गोरे होते थे। रामचंद्र गोरा दिखाते थे, ये राम है, ये गोरा है। तो ये काला कैसे हो गया? अच्छा। जब राम राज आ गया तो रोजगार की जरूरत नहीं है। हाँ। मंदिर में ही शादी होंगे, मंदिर से ही सब कुछ होगा, मंदिर से ही रोजगार मिलेगा। जब राम राज आ ही गया है तो राम राज में तो कुछ करने की नहीं, ऊपर से पेड़ लग रहा है, नोट गिर जाएंगे, खत्म कहानी। अच्छा। और क्या राम राज का मतलब क्या हुआ? फिर धर्म को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, लेकिन इनके पास इस एजेंडा के अलावा कुछ एजेंडा है नहीं। धर्म के अलावा कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम राजीव चौक पर मौजूद हैं और यहाँ जानने के लिए आए कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या चाहती है। क्या राम राज्य इस बार चुनावों में भारी पड़ने वाला है या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा? देखना ये होगा। न्याय यात्रा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी पे तमाम एफआईआर हो रही है, सुरक्षा को नहीं मान रहे हैं, पर वही जो मोदी जी ने वादा किया था कि राम राज्य वो पूरे हिंदुस्तान को दे देंगे, वो दे चुके हैं। अब राम राज्य के बाद का क्या असर है लोगों पर, वो जानने के लिए आए और 24 के मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्या क्या लोगों को सुविधाएं चाहिए और कितना काम मोदी सरकार ने किया है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में, और अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम विजय गौतम है और मैं एनसीआर समाचार का धन्यवाद देता हूँ। बड़ी खुशी हुई आप आए और इस मुद्दे पे आपने ये अपनी चर्चा का विषय। क्या लग रहा है, अब राम राज्य तो मोदी जी ने दे दिया है? नहीं, वो तो उनका मीडिया, उनका अखबार ये कह रहा है, लेकिन जो बच्चा और जो भंडारे में लाइन में लगा हुआ है उनसे पूछो। जो भंडारे में जी रहा है, हाँ भंडारे अच्छे हुए, हमें भंडारे देख के खुशी हुई कि गरीब का पेट भर रहा है। बस एक दिन के जो भंडारे हुए, भंडारा सही लगा कि भंडारे हो रहे हैं। अच्छा। और जो बच्चा होटल पे झूठन माज रहा है, झूठन खा रहा है, उसके लिए क्या राम राज्य? उसको क्या पता राम राज्य क्या है या क्या नहीं? उसको तो पेट, या तो हर आदमी को तुम रोटी कपड़ा मकान देने की पहले सुविधा करो ना। ये धर्म की जो राजनीतिक तो ज्यादा दिन है, मकान तो दे चुके हैं ना, कुछ नहीं है, राज्य दे दिया। कोई राम राज्य नहीं। राम राज्य तो पहले भी था, अब भी है। हाँ। जो आपस में हम एक दूसरे को बोलते हैं गुड मॉर्निंग हिंदी में, राम राम हो गया राम राम। और कौन सा राम राज्य लाल चाहते हैं? देश का राष्ट्रपति हिंदू नहीं है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है, देश का चीफ गवर्नर हिंदू नहीं है। आपने पोस्टर में देखा मोदी जी राम जी को पकड़ के लेके आ रहे हैं उंगली से? अरे वो राम जी जो हम बचपन से अभी तक देखते आ रहे थे वो गोरा होता था। अच्छा। लेकिन अब देखा तो वो काला है। हाँ। तो क्या डीएनए चेंज हो गया? अच्छा। क्या राम का डीएनए चेंज हो गया? तो पहले तो हम गोरा ही देखते आए, जब 60 साल की हमारी उम्र हो गई, 60 साल तक हमने बाजारों में कैलेंडर भी देखे, सबके घरों में भी जाते थे हिंदुओं के, तो सब गोरे होते थे। रामचंद्र गोरा दिखाते थे, ये राम है, ये गोरा है। तो ये काला कैसे हो गया? अच्छा। तो सरकार या तो ये बताए मोदी जी कि ये काला ऐसे हो गया, ये काला कैसे हो गया? इस तरह से हुआ कि 99 साल तक इन्होंने हिंदू चलाया। जब हिंदू का कहानी खत्म हो गई तो इन्होंने लिया सनातन ले आए। जब हिंदू की डेफिनेशन नहीं मिली किसी को, इनसे हम पूछे हिंदू की डेफिनेशन क्या है, तो हिंदू की डेफिनेशन नहीं। फिर कहा कि फंस गए हम, तो इन्होंने कहा सनातन चला दो। अब इन्होंने सनातन चला दिया। तो वही तो कह रहे हैं ना योगी जी, अगर कोई हिंदुस्तान में धर्म है तो वो सनातन धर्म है, बाकी उपासना के केंद्र है। ये लोगों को बताया ना, कितने लोगों ने वेद पढ़े, सनातन कहाँ से निकल के आ गया? किसी हिंदू से पूछो ना, कोई हिंदू हो तो उनके बाप से पूछो, उसके दादा ने कभी वेद पढ़े हैं? ये शब्द कहाँ है? ये संविधान में भी नहीं है। ये शब्द कहाँ से आए इनके पास? अच्छा, शंकराचार्य नहीं गए थे उद्घाटन में, इस पर क्या कहना है? मेरा ये कहना है, मुझे लगता है अगर या तो इनकी दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये कौन कौन आपस में मिले? ये चारों शंकराचार्य। अच्छा। और नहीं मिले होते तो इन्होंने आंदोलन करना था। हाँ। क्योंकि क्योंकि देश की नींव रखने वाले, देश लड़ाई जो लड़ी, देखो बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, सिख धर्म बना और न्यायगत बना, इन्हीं शंकराचार्यों ने लड़ाई लड़ी है। इन्होंने ही लड़ाई लड़ी है, मानते हो ना ये बात? है ना? तो ये कौन सा हिंदू आ गया जो कह रहा है कि मैं दावेदारी कर रहा हूँ? वो कुछ नहीं है। ये तो शंकराचार्यों की गलती है, जो शंकराचार्यों ने आंदोलन नहीं किया। भाई कौन लड़ा? सिखों से कौन लड़ा? शंकराचार्य। बौद्ध धर्म से कौन लड़ा? किसने? इन्हीं शंकराचार्यों ने गए ना। और ये कह गए जी हम बन गए। अब इनको कौन समझाएगा?
अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा पर भी काफी विवाद हुआ कि कौन रखेगा। वहीं आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने रखी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रखी। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये दोनों मोहन भागवत और मोदी वो गाना सुनते थे ना, राम जी ना चले उसके बिगर और ये ना चले, तो इन दोनों की पैठ थी। दोनों यही चाहते हैं, दोनों ने सबको इग्नोर किया। और मोदी ये चाहते हैं कि बस मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरे इतिहास में नाम हो। तो ये ऐसा लाल कृष्ण आडवाणी को भी न्योता भेजा गया, वो भी नहीं दिखे, नहीं, कोई नहीं गए वहां पर। वो ये कह रहे थे कि जहाँ पहली एक तो पुरानी मूर्ति पे उन्होंने सवाल उठाया, जो मूर्ति थी वो मूर्ति नहीं। फिर जहाँ बनाना था 3 किलोमीटर दूरी पे बनाया उन्होंने, ये इसकी वजह से वो लोग नहीं गए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार कहती है कि हमारे 9 साल बेमिसाल रहे, हमने देश को वहां पहुंचा दिया जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं पहुंचाया। ऐसा है कि अगर 9 साल में उन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया तो 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज काहे को दे रहे हैं। और राम राज्य जब आ ही गया तो यहाँ तो वो 15 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ आ जाना चाहिए था। अच्छा। राम राज हो जाना चाहिए था। आप लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। सारे लोग फलीभूत होना चाहिए था। आज पूरा राम राज है, हर आदमी खुश है। आज रात को उठे, अगले दिन सुबह सब कुछ फलीभूत, सब कुछ हरा भरा नजर आ रहा है। तो आपको कोई वो है, आपको नहीं लग रहा? तो मोदी जी कह तो रहे हैं कि राम राज आ गया, सबको सब कुछ मिल गया। अब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे कि नहीं देंगे, तो उनसे पूछो। 5 किलो राशन तो बढ़ा दिया ना, 5 साल तक चलेगा वो तो तभी तो क्या इसका मतलब है कि राम राज में लोग भूखे, 80 करोड़ लोग भिखारी होंगे ना, लाभार्थी हो गए, उनको कमाने को पैसे नहीं है, रोटी खाने को पैसे नहीं है, तभी 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना। अगले 5 साल के लिए देंगे, इसीलिए देंगे ना। पर अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ रही है ना। अर्थव्यवस्था कौन सी बढ़ रही है? 5 ट्रिलियन करने वाले हैं। नहीं, मैं कहता हूँ ये तो आप गप तो आप और मैं दोनों ही इकट्ठे मार लेते हैं। अच्छा। गप मारने में कोई तकलीफ? 173 लाख करोड़ का कर्जा इन 9 सालों में हुआ। सरदार मनमोहन सिंह तो 55 लाख करोड़ ही छोड़ कर गए थे ना कर्जा। आज कर्जा थे, ये कर्जा कहाँ से चुकाओगे? इसका जो 46% तो पैसा जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कहाँ से इकोनॉमी हो गई? तो आपको अच्छा लगता है राम राज्य आ गया? आप और मुझे क्या तकलीफ है? राम राज्य आ तो गया, तो एंजॉय करो, सब मौज लो, किसी को काम करने की जरूरत नहीं। योगी जी कह रहे, मैंने अभी बताया। अब ये तो योगी जी बता, कि सिर्फ सनातन धर्म, ये तो योगी जी बता सकते हैं। मैंने कहीं से पूछा कि स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, उसके 11 समूला से सनातनियों के खिलाफ लिखे हैं। पहले तो उस किताब को ही बांच लेते। अच्छा। या तो दयानंद गलत है, या तो वो हिंदू नहीं, या ये हिंदू नहीं, दोनों उनमें से दोनों तो सिख है नहीं, ना ये सिख है ना वो सिख है। पर जब दयानंद 14 समूलास में से 11 समूलास सनातन के खिलाफ लिखे हैं, तो सनातन है क्या? सनातन के अर्थ शाश्वत हैं। शाश्वत हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम कैसे रहें, कैसे नहीं रहें। वहाँ धर्म पूजा तो होती नहीं। तो इन्होंने एक नया अर्थ सनातन को दिया, जिसके खिलाफ दयानंद ही खड़ा हो गया। अच्छा, किसान खुश हैं या नहीं है? तो किसानों से पूछा जाए ना कि किसान खुश है। वो तो अभी जाएंगे दिल्ली में, फिर दोबारा से वो तो मोर्चा लग रहा है, तो फिर इसका मतलब खुश हो गए, राम राज्य आ गए तो खुश तो हो ही गए। अब आके लगा रहे हैं वो, तो आपको क्या तकलीफ है? अच्छा। वो लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो राम राज्य आया नहीं, या राम राज्य आया तो फिर इनको मोर्चा नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ये राम राज आ गया। नहीं, जब राम राज हर आदमी खुश है। जब राम राज आ गया तो रोजगार की जरूरत नहीं है। मंदिर में ही शादी होंगे, मंदिर से ही सब कुछ होगा, मंदिर से ही रोजगार मिलेगा। जब राम राज आ ही गया है तो राम राज में तो कुछ करने की नहीं, ऊपर से पेड़ लग रहा है, नोट गिर जाएंगे, खत्म कहानी। अच्छा। और क्या राम राज का मतलब क्या हुआ? फिर राम राज में क्या जरूरत है? फिर राम आ ही गया है, भगवान आ ही गए हैं, तो भगवान को कमाने की जरूरत क्या होती है? फिर तो कोई जरूरत नहीं है कमाने की। अच्छा। जब राम राज आ ही गया। तो ये कह रहा था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा देते तो ज्यादा ठीक रहता। उसके लिए वो उनकी बात है, अच्छी बात है। हॉस्पिटल भी होने चाहिए, एम्स भी होने चाहिए, यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए देश के अंदर। अगर ये नहीं बनवाना चाहते, ये इसी पे अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं भाई, ये तो इसी पे अपने धर्म के ऊपर ही राजनीति करनी चाहिए, लेकिन धर्म को राजनीति में लाना नहीं चाहिए और ना होना चाहिए धर्म की। वही शंकराचार्य भी कह रहे थे, धर्म को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, लेकिन इनके पास इस एजेंडा के अलावा कुछ एजेंडा है नहीं। धर्म के अलावा कोई एजेंडा नहीं है इनके पास, और दूसरे एजेंडे पे बात ही नहीं करते हैं। इसी को देख लो।
इसी की फोटो ले लो। हाँ, मेरा राम कौन। पर वही तमिलनाडु के गवर्नर तो ये कह रहे थे कि अगर देश को आजादी दिलवाई है तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दिलवाई है, कांग्रेस और महात्मा गांधी ने नहीं। मेरा ये कहना है, मैं कोई किसी की आजादी उसने दिलवाई, आजादी तो मैं कहूंगा कि बाबा खड़क से ने दिलवाई, इन तीनों ने नहीं दिलवाई। हाँ। तो मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जब गांधी कह रहा है कि मेरा राम ये नहीं है, तो सवाल तो गांधी पर सवाल, या तो वो हिंदू नहीं था, या तो आप गांधी की मूर्ति पर मत्था क्यों टेकने जाते हो, राजघाट पर क्यों जाते हो। अगर गांधी कह रहा है ये मेरा राम नहीं है, मेरा राम तो घट में समाहित है, सब जगह समाहित है, तो उसके लिए इतना आडंबर करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब है कि आपने अपने, मुझे खुशी इस बात की है कि आज इनके इस कर्तृत्व ने हिंदू को 4 हिस्सों में डिवाइड कर, अच्छा। जो कंसोलिडेट हिंदू हो रहा था। असल सवाल ये है, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, ये सवाल ये पूछा है, सवाल ये है कि जिस हिंदू को वो कंसोलिडेट पिछले 100 साल से करना चाहते थे, जिसके कारण 1925 में वो पेश करना चाहते थे कि इस देश का सारा हिंदू कंसोलिडेटेड है, वो आज डिवाइड हो गया। शंकराचार्य डिवाइड हो गए, कांग्रेस डिवाइड हो गई, सारे जो इंडिया अलायंस बना वो डिवाइड हो गया, बीजेपी डिवाइड हो गई, बीजेपी के अंदर के कई धड़े बन गए होंगे, तो हिंदू आप ही डिवाइड हो गया। अच्छा। और जब हिंदू डिवाइड ही हो गया, इस डिवीजन ने क्या काम किया, इसने मुसलमान को कंसोलिडेट कर दिया। जो मुसलमान बटा था वो मुसलमान आज कंसोलिडेट हो गया, वो सिख आज कंसोलिडेट हो गया, वो बुद्ध भी, सिख और मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए। सवाल जिस बात के लिए 100 साल के लगे हुए थे, इन्होंने अपना भांडा आप ही फोड़ लिया। अच्छा। तो नतीजा क्या निकला, सवाल इस बात का, मोदी जी का इतना काम करने के बाद, इतना सारा आडंबर करने के बाद, बेचारे को सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लेने के बाद, किस ढंग से जजमेंट ली वो अपने आप में इतिहास है। बाबरी मस्जिद का सारी जिंदगी का ये दाग इस हिंदुस्तान नहीं धो सकेगा जब तक किसी के घर को तोड़ दो, फिर उस घर को कह दो कि ये घर तो आप रहने दो, ये तो घर मैं इसको दे रहा हूँ जिसने आपका घर तोड़ा था, आपको दूसरी जगह दे देता हूँ। ऐसा इंसाफ पहले बार इस हिंदुस्तान की धरती पर, इसीलिए जब सीजेआई को इन्होंने कहा कि आप भी वहाँ इनवाइटेड है, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने काम पे व्यस्त हूँ, क्योंकि उनको पता था ना गोगोई गए, ना कोई एक ही गुण में से गया जिसने 116 पेज की जजमेंट लिख दी। तो सवाल इसका मतलब है कि ये आज की डेट में इन्होंने, ये तो हिंदू को सोचना है, आज लिटमस टेस्ट हिंदू का है, हिंदू को सोचना है कि वो कहाँ खड़ा है, वो इंडिया का आइडिया ऑफ इंडिया उसका क्या है। एक आइडिया ऑफ इंडिया मेजोरिटेरियनिज्म, जो मोदी जी करना चाह रहे हैं, जो आरएसएस करना चाह रही है। एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो दूसरी विचारधारा है, जिसके लिए कांग्रेस है, अलायंस है, इंडिया अलायंस है, ये जो 24 का जो आप बात कर रहे हो, चुनौती 24 है, वो उसके लिए है। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकली भी आप डिवाइडेड हो गए, रिलीजियो भी आप डिवाइड हो गए, तो आप कहीं सस्टेन कर सकेंगे। आज तो मैं समझता हूँ कि देश में खुली छूट दे दी गई। तीसरी बात है कि पूरे वर्ल्ड में आपके इस कार्य से मैसेज क्या गया, मैसेज ये गया कि ये देश सेकुलर नहीं है, ये देश डेमोक्रेटिक नहीं है, ये देश गणतंत्र रिपब्लिक नहीं रहा। इस देश के हालात आपने पूरे वर्ल्ड में क्या पेश कर दिया, पूरे वर्ल्ड में आपने इस देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, जिसके लिए हमने आजादी कुर्बानियां की। अगर बाबा खड़क सिंह के पास 1920 में गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली ज़ौहर और शौकत अली ना आए होते तो क्या आजादी की बात हो सकती थी? उससे पहले कौन सी आजादी हो रही थी? तो जब मोहम्मद अली ज़ौहर ने ये कहा कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने आप पर ज्यादतियां की, हमें उसकी माफी चाहिए, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें, पर आज जरूरत है अंग्रेज हुकूमत से निजात पाने की, जो आपके बिना संभव नहीं है। सिख, मुस्लिम और हिंदू एक मंच पर आ गए। आज आपने उस सारे ताने बाने को तोड़ के रख दिया। मंदिर तो वैसे ही बन जाता। अक्षरधाम मंदिर पर क्या राष्ट्रपति नहीं गए थे? क्या मनमोहन सिंह उसमें नहीं गए थे? क्या सब लोग उसमें नहीं गए? तो क्या उसमें ऐसा वो किया था? मेरा अंतिम सवाल ये है, क्या इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए की टक्कर कैसी होने वाली है? मैंने जब आपको साफ कह दिया कि जो आरएसएस ये सोचती थी कि हिंदू कंसोलिडेट होकर 50% वोट हमें डाल देगा और हम जीत जाएंगे, ये जो सारे का सारा जो है
वो सारे का सारा गुब्बारा फूट गया। अब इनको डर ये है कि हमारे 37% जो 2019 में वोट मिले थे वो भी कम्पैक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब उनको देखना है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। मैं निर्णय क्यों लूं? मैं कोई भविष्य करता तो हो नहीं। मैंने आपको कह दिया कि आज स्केर्ड है, आज डरे हुए हैं। इतना डरा हुआ मैंने कभी समाज देखा नहीं जो इस हालत में हो। इसलिए मुझे चिंता इस बात की नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है क्या ये देश इंडिया एक रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी चिंता होनी चाहिए। वो तो शुक्रिया। एक सवाल ये था कि राम राज आने से क्या इस देश की जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? और जो राम राज्य ये लेके आ रहे हैं, जिस राम की क्या है, मुझे लगता है कि धर्म निरपेक्ष पर वो काम कर दिया मोदी ना कि काला धब्बा लग चुका है। ठीक है, बातचीत करने के लिए तो राम राज्य पर काफी कटाक्ष करते हुए दो लोग दिखे। इनका कहना है कि अब राम राज्य आ गया तो ना किसी को नौकरी की जरूरत होगी, महंगाई तो है ही नहीं, सब कुछ जो है आसमान से मिलेगा क्योंकि राम राज्य आ गया। राम राज्य में ऐसा ही होता था। पर देखना यही होगा, तमाम सवाल है मोदी जी के ऊपर कि भैया राम राज्य के बाद हिंदुस्तान आखिर किस स्थान पर है, किस जगह पर है, क्या ये आज देश आगे बढ़ पाएगा या नहीं, ये सवाल बना रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख लेते हैं एनसीआर समाचार।